कोई नहीं जाता था वहां एचवाड़ी में भी धूल खा रहे आज। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अरे जब कोई एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर बन जाता तो सारी जनता का होता है, एक किसी का नहीं होता। कि दुनिया याद रखेगी मेवात के बच्चा हर कंपटीशन पार नहीं होने देंगे। 400 बहुत होने के बाद हम इस बार 200 पार भी नहीं होने देंगे। बीजेपी की दूसरी के हाथ में निशान को दबा करके कामयाब करना। जय हिंद। अरे जब कोई एमपी एमएलए चीफ मिनिस्टर बन जाता तो सारी जनता का होता है, एक किसी का नहीं होता। हमारे आज तक सांसद साहब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में कभी बात मेवात की नहीं रखी, कभी ये बात नहीं रखी कि मेवात में रेल की सिटी बचानी है। ना कभी ये नेशनल हाईवे 248 को 4 लाइन बनाने की बात रखी, ना कभी बड़ौदा को कट देने की बात रखी। गडकरी जी एक ऐसे मंत्री थे बीजेपी में, कोई भी नेता उसके पास जाता था तो उसने कभी मना नहीं किया। लेकिन वोटों के लिए मेवात और कामों के लिए या तो रेवाड़ी या फिर वहाँ एम जाएगा तो रेवाड़ी जाएगा। डिफेंस यूनिवर्सिटी जाएगी तो बिलोना जाएगी। जब सांसद साहब यहाँ से भी आपको लाखों वोट दे रहे हैं तो मेवात तो क्यों पिछाते? मेवात के बारे में आपकी क्या क्यों सोच नहीं है पॉजिटिव? मैं ये कहता हूँ आज जब से हमारे प्रत्याशी राज बब्बर जी को कांग्रेस ने यहाँ से बनाए, उनको घर घर घूमना पड़ रहा है। जहाँ एचवाड़ी कोई नहीं जाता था वहां एचवाड़ी में भी धूल खा रहे आज। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। आज पोखरा जगह है, कहीं बेटी आ रही है, कहीं सांसद से आ रहे हैं, लेकिन मेवात वालों को पता है कि वोट तो हमने कांग्रेस को देनी है। हमको जबरदस्ती लेके आते हैं, वीडियो वायरल हो रही है। वोट किसको देनी है? ओनली फॉर राज बब्बर जी। तो इससे पता चलता है मेवात का कितना अच्छा रुझान है। पिछली बार भी मेवात ने कांग्रेस को बहुत भयंकर वोट दी थी और इस बार मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं और राज बब्बर जी से भी आप लोग पर वादा कर दो कि यहां से पिछली बार 1,13,000 कांग्रेस होती थी। इंशाल्लाह और ऊपर वालों ने चाहा तो कम से कम हम 1.5 लाख वोट यहाँ राज बब्बर जी को लेकर भेजेंगे। भाई मैं हमारे को आज 21 तारीख को राज बब्बर जी ने टाइम दिया था सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक। फिरोजपुर झिरका वासियों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मुश्किल से 2 घंटे मिले, वो नहू में भी नहीं मिले। जो आफ्ताब जी से हम माफी मांगना चाहते हैं कि उनको भी नहीं मिल पाए, आपको 2 घंटे दिए हैं। सबसे अच्छे खुश नसीब रहे हमारे 4 विधायक अपने इतिहास ही सुबह से लेकर शाम तक रेल बना दी राज बब्बर जी। और इतना प्यार मिला, पुराना में इतना प्यार मिला, आप भी देखते तो बिल्कुल हैरत में पड़ जाते कि कितना अच्छा प्यार वहां पे लोगों का मिला। कोई बात नहीं है, मगर आपको ये विश्वास दिला रहा हूं, हम गुड़गांव सीट जीतेंगे तो हम 10 की 10 लोकसभा की सीट जीतने जा रही है कांग्रेस। इसका इफेक्ट हमारा अभी जो अक्टूबर में विधानसभा का इलेक्शन है उसमें भी पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कम 60 सीट जीतेंगे। जब यहां से आप हमारे प्रत्याशी को जिता के भेजोगे पार्लियामेंट में, कोई सी ऐसी का मांग नहीं रहेगी कि जो आपकी पूरी नहीं होगी। आपको घर घर में राज बब्बर जी को आपके घर घर चाय पिलवा के लेके जाऊंगा जीतने के बाद। कोई ऐसा नहीं आएगा। अभी टाइम की बहुत कमी है, आप सब लोग तो वोट दे रहे हैं। हमने इनसे कहा है कि जनाब आप मेवात को छोड़िए, हम संभालेंगे तीनों विधायक, आप गुड़गांव और बादशाहपुर को संभालिए। ये हमने ही इजाजत दी थी, इनकी कोई गलती नहीं थी। मैं ये कहता हूँ, हमने पुराना में रोडों पर दिखाया था तो देख करके चकित थे कि खुद ने कहा कि यदि मेरे को यहाँ से सांसद बनने का मौका मिला, जितनी भी रोड टूटी पड़ी है मेवात में, सबसे पहले रोडों को मैं बनवाने का काम करूँ। बहुत जगह देखा टैंकर जा रहे थे, बहनें सर पे मटकर भर के पानी ले जा रही थी। ये कहा था कि मैं सांसद बनूंगा तो सबसे पहले बहनों के सर पे जो जेगड़ है इसको उतरवाऊंगा और ये टैंकरों को यहाँ से खत्म करवाऊंगा। सांसद साहब ने ये भी कहा कि मैं यहाँ से सांसद बना पार्लियामेंट भेजा, जो आप लोगों की स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग है, सबसे पहले मेवात में स्टेट यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। जो
ड्राइवरों के खिलाफ जो है सरकार काला कानून लेके आई है, उस कानून को खत्म करूंगा। और जो मेवात की कैनाल है, वो जो कैनाल आज तक बरसों से नहीं बनी, उस कैनाल को भी बनाने का काम करूंगा। मेवात में बच्चों के लिए इतनी अच्छी एजुकेशन लेके आऊंगा कि दुनिया याद रखेगी मेवात का बच्चा हर कंपटीशन में देश में आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी विधानसभा है, मेरे को भी आप लोगों ने यहाँ से 40,000 से जिता के भेजा, मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है लोकसभा से, इनको भी यहाँ 1.5-2 लाख से वोट से जिता के भेजो, तब तो मेरी इज्जत रहेगी, नहीं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जब यहाँ से सांसद को जिता के भेजोगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत होंगे, राहुल जी के हाथ मजबूत होंगे, सोनिया जी के हाथ मजबूत होंगे, खड़गे जी के हाथ मजबूत होंगे। आप लोगों को पता है जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, आप लोगों के कितने काम किए थे। आज परिवार पहचान पत्र के जरिए बना करके नहीं, इन्होंने लोगों की सबकी पेंशन काट दी, किसी की इनकम बढ़ा दी, किसी को आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह दिया सरकार में आते सबसे पहले परिवार पहचान पत्र को खत्म करो। सबसे पहले आप लोगों को 6,000 पेंशन की बात कही है, सिलेंडर 400 रुपए देने की बात कही है, और इतनी परियोजनाएं सेंटर में आई है, गारंटी ली है राहुल जी ने कि इतनी परियोजनाओं को हम आप लोगों को देंगे। आप लोग याद करोगे कि कांग्रेस पार्टी आई है सत्ता में, हमें क्या दिया है। एक तरफ मोदी जी क्या कहता है, मोदी जी सिर्फ वोटों का पोलराइजेशन करता है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का इस सरकार ने काम किया। अरे एक भीमराव अंबेडकर जी ने एक संविधान बनाया था, उसको खत्म करने की बात करता है ये। इसकी क्या ताकत है, कहता मुझे 400 सीट दे दो, मैं इस संविधान को खत्म कर दूंगा। यदि संविधान खत्म होता है, जो हम आजादी से अपनी बात रखते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, ये सारी संविधान के तहत हमको अधिकार है। ये याद रखें मोदी जी कि किसी भी सूरत में हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, 400 पार नहीं होने देंगे। 400 बहुत होने के बाद हम इस बार 200 पार भी नहीं होने देंगे बीजेपी की, दूसरी गठबंधन की। इस बार सेंटर में 295 से लेकर 299 तक इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही है। आप चूक मत जाना। मैं फिर हाथ जोड़ के सब साथियों से अपील करता हूँ, 36 बिरादरी से अपील करता हूँ, बहन भाइयों से, माताओं से अपील करता हूँ, आने वाली 25 तारीख में 95% पोलिंग होनी चाहिए। 95% राज बब्बर जी को पंजे के हाथ में निशान दबा करके कामयाब करना। जय हिंद, जय भारत।